हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनोवेट फार्मा। तो दोस्तों आज बात करेंगे एसबीआई फार्मासिस्ट के बारे में। पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, एलिजिबिलिटी, सैलरी, एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसीजर, ऑफिशियल नोटिफिकेशन डेट, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बात करेंगे रिगार्डिंग एसबीआई फार्मासिस्ट के बारे में। क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कब नोटिफिकेशन आएगा, कैसे फॉर्म अप्लाई करा किया जाता है। पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में एसबीआई फार्मासिस्ट के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। विथ एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सब चीज़ें ए टू जेड डिस्कस करेंगे इस वीडियो में एसबीआई फार्मासिस्ट के रिलेटेड। तो चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ऑल पे क्लिक करके। और टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और या तो आप यूट्यूब चैनल के होम पेज पे जाओगे तो वहाँ पे भी लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं फार्मा रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट होते हैं सबसे पहले वहीं पे शेयर कर देते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं एसबीआई फार्मासिस्ट। पहले बताए एसबीआई फार्मासिस्ट होता क्या है, बैंक में फार्मासिस्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। देखो, बैंक जो होता है उसमें फार्म एसबीआई बैंक में फार्मासिस्ट की केवल काम बहुत लिमिटेड काम है, डिस्पेंसरिंग का काम है। मेडिसिन डिस्पेंस करना होता है मेडिसिन को बैंक के एम्प्लॉय को, और उसके बाद स्टोरेज, डिस्पेंसिंग, हेल्थ गाइडेंस, ये सब चीज़ें देनी होती है। फर्स्ट एड किट जो होता है, और इमरजेंसी में क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं वही चीज़ें, और सपोर्ट स्टाफ को सपोर्ट करना होता है जो एम्प्लॉय काम करते हैं एसबीआई फार्मासिस्ट में। रोल और ड्यूटी की बात करें तो देखो, रोल और ड्यूटी में वही सिंपल सी बात, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन टू स्टाफ मेंबर्स। जो स्टाफ मेंबर्स एम्प्लॉय होते हैं उस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मेडिसिन को, ठीक है। और मेंटेनेंस एंड सुपरविजन ऑफ स्टॉक इन्वेंटरी इन द डिस्पेंसरी। मीन्स जो होता है डिस्पेंसरी का स्टॉक जो है उसको मेंटेन करते हैं। जो मेडिसिन रहती हैं, कितनी मेडिसिन मंगवानी है, कितनी मेडिसिन रखनी है, ये सब चीज़ें जो होता है। परचेस का हो गया, ऑर्डर परचेस करना, चेक करना, मॉनिटर करना क्वालिटी ऑफ मेडिसिन का, और प्रोवाइड मेडिकल फर्स्ट एड इमरजेंसी। यही चीज़ें जो प्रोवाइड मेडिकल फर्स्ट एड इन इमरजेंसी में एसबीआई में सबसे ज़रूरत यही चीज़ें की पड़ती है। इफेक्टिव फॉलो अप स्टॉक होल्डर्स, जो असिस्टिंग मेडिकल ऑफिसर्स जो होते हैं उसको असिस्ट करना उनको, और मेडिसिन को प्रोवाइड करना होता है। बस यही इनका काम होता है। बाकी खाली रहते हैं, कोई बहुत वर्कलोड होता नहीं। एसबीआई फार्मासिस्ट में आप भी जानते हो कितना वर्कलोड होता है, कोई लोड नहीं है। तो वैकेंसी और लोकेशंस की बात करें तो ये जो होता है, ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग वैकेंसी उसकी आती हैं। जैसे आरआरबी फार्मासिस्ट का होता है, जैसे यहाँ पे बात करें अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात में 2 पोस्ट आई थी। मैं टोटल पोस्ट की बात करूँगा, आप उसके बाद अपने कैटेगरी वाइज देख लेना। आंध्र प्रदेश में 4 थी, उसके बाद कर्नाटक में 7, मध्य प्रदेश में 2, छत्तीसगढ़ में 1, पंजाब में 4, हरियाणा में 1, जम्मू एंड कश्मीर में 1, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा थी 5 वैकेंसी, दिल्ली में 1, उत्तराखंड में 1 आई थी, आसाम में 4 थी, मेघालय में 1 थी, तेलंगाना में 4, राजस्थान में 6, वेस्ट बंगाल में कितनी थी 4, उत्तर प्रदेश में 5, महाराष्ट्र में 5, झारखंड में 2, एंड केरला में 7। टोटल वैकेंसी तो 67 वैकेंसी थी। ये कब आई थी वैकेंसी? वैकेंसी ये आई थी 2021 में। वैकेंसी बहुत जल्द वैकेंसी है, 2025 लास्ट तक या 2026 जनवरी तक वैकेंसी आएगी ही आएगी एस पी फार्मासिस्ट, क्योंकि 2-3 साल में वैकेंसी उसकी आती है। तो ये रहा नोटिफिकेशन, 2021 का नोटिफिकेशन कुछ ऐसा रहता है, यहाँ पे देख सकते हो। टोटल पोस्ट जो थी 67 पोस्ट पे आई थी, ठीक है। ऐसा नोटिफिकेशन कुछ होता है। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट जो होता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, 10th या 12th, 10th 12th दोनों, डिप्लोमा फार्मेसी होना चाहिए, बैचलर फार्मेसी, मास्टर फार्मेसी, और फॉर्म डी, मतलब सभी एलिजिबल हैं इसमें। और उसके साथ साथ क्या, रजिस्टर फार्मासिस्ट होना चाहिए स्टेट फार्मेसी ऑफ काउंसिल में। वर्क एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड होता है, कभी कभी मांगता है, कभी कभी नहीं मांगता। अगर आप डिप्लोमा की है, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका एज ए फार्मासिस्ट। अगर आपके पास डिग्री है, कोई भी डिग्री है, तो वहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट 21 से 30 ईयर के बीच में होता है, और ओबीसी एससी वालों को वही जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिलैक्सेशन उसके हिसाब से होता है। सैलरी की बात करें तो सैलरी जो होती है बहुत अच्छी सैलरी होती है। 17,000 जो है उसका बेसिक पे लेवल है। पे लेवल 17,000 बेसिक है, लेकिन उसके साथ 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 बहुत सारे
अलाउंस जो होते हैं बहुत सारे इंक्लूडेड होते हैं, तो जो मिनिमम आपकी इन हैंड सैलरी आती है 50+ होती है। तो यहाँ पे अब मत सोचिएगा कि 17,000 ही सैलरी है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करो तो देखो, सिलेक्शन मोड इसका 2 टाइप्स होता है। पहले क्या होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, और दूसरा क्या होगा, इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वेटेज क्या होता है, जो रिटन टेस्ट होगा उसका 40% वेटेज होता है और 60% इंटरव्यू का, मतलब इंटरव्यू का अच्छा खासा वेटेज है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न, देखो एग्जाम पैटर्न की बात करें, जो एग्जाम होता है रिटन टेस्ट का 1 से 20 मिनट का होता है, उसमें 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं 200 मार्क्स के। देखो एग्जाम पैटर्न में सबसे ज़्यादा चीज़ें, नॉन फार्मा भी यहाँ एसबीआई फार्मासिस्ट में जो है नॉन फार्मा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, क्वान्टिटी एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी के 25 क्वेश्चन, प्रोफेशनल नॉलेज वही मतलब फार्मा के 50 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 100 है, मतलब 50 नॉन फार्मा के और फार्मा के, मतलब परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, 100 नंबर के ये क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए जो एसबीआई फार्मासिस्ट में नॉन फार्मा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इंटरव्यू भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करेंगे, देखो अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, यहाँ पे लिंक दे रखा है, पहले वहाँ पर रजिस्टर करोगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट मैंने मेंशन कर रखा है, ब्रीफ रिज्यूम जो होता है, आईडी प्रूफ, प्रूफ अपडेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हो गए, एक्सपीरियंस, रिसेंट फोटो सिग्नेचर, पीडब्ल्यू अभी अप्लीकेबल है तो वहाँ पे। उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको प्रिंट कर लेते हैं। और फ़ी क्या रहती है, देखो फ़ी यहाँ पे 750 रुपये ओबीसी, एस ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए 750 है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूएस के लिए कोई भी फीस नहीं है। देखो कितनी अच्छी बात है, एससी एसटी पीडब्ल्यूएस के लिए कोई फीस है ही नहीं, वैसे आप फॉर्म फिल कर दो। अलाउंस की बात करें, अलाउंस ऑन बेनिफिट, देखो अलाउंस ऑन बेनिफिट सबसे ज़्यादा हो, जैसे डीए मिल जाएगा आपका, रूम रेंटल या एचआरए बोलते हैं, मेडिकल फीस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, स्पेसिफिक पर्सनल अलाउंस आपका मिलता ही है। ये सब चीज़ें अगर जोड़ोगे 50+ सैलरी ही हो जाती है, इन हैंड आपके आता है आपके पास। और इसके बाद पॉलिसीज़, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, लीव पॉलिसी, जॉब सिक्योरिटी, लोन्स आपको अच्छा, स्कॉलरशिप जो होता है, पेंशन प्लान है, रिटायरमेंट का ट्रेवल कंसेशन मिलता है, ये सब चीज़ें फार्मासिस्ट में, एसबीआई फार्मासिस्ट में बहुत सारी मिलती रहती हैं, ठीक है। और यही वीडियो है, अब जब इसका पूरा नोटिफिकेशन आएगा तो हम इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। और एक चीज़ करें, प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये एटलीस्ट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं एसबीआई फार्मासिस्ट के लिए, आप कहीं काम कर रहे हैं एज ए फार्मासिस्ट, आपके लिए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपको प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि नॉन फार्मा इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज लेता है। तो नॉन फार्मा सब तैयार कर लेते हैं, नॉन फार्मा की वजह से चढ़ जाते हैं, तो नॉन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एसबीआई फार्मासिस्ट के लिए। तो नॉन फार्मा अभी से आप करते रहिए, नोटिफिकेशन जनवरी तक आएगा, सबसे पहले वीडियो बना दूंगा उसमें, नोटिफिकेशन का कोई दिक्कत नहीं, नोटिफिकेशन जैसा है पूरा वीडियो कंप्लीट प्रोसीजर बता दूंगा, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्या सब चीज़ें हैं, पूरे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे तब। लेकिन जो तैयारी है वो तैयारी शुरू करते रहिए, अपना जो नॉन फार्मा का पोर्शन है उसको आप क्लियर करते रहिए। और चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को, चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इसके अलावा यूट्यूब चैनल को होम पेज पे जाओगे, वहाँ से भी आप वहाँ से करके ज्वाइन कर सकते, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते, ज्वाइन कर लीजिए। तो जो लेटेस्ट अपडेट होता है फार्मा रिगार्डिंग, उस पर हम लोग सबसे पहले डाल देते हैं, ताकि वीडियो तो लेट ही बन पाता है, कोई ज़रूरी नहीं है वीडियो हर चीज़ का बन पाए। जो छोटी मोटी वैकेंसी आती रही फार्मासिस्ट की, और सारी वैकेंसी जो लेटेस्ट अपडेट रहता है फार्मासिस्ट के रिलेटेड, फार्मासिस्ट कोई भी फार्मा के रिलेटेड, वो सबसे पहले हम उसी पे डाल देते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।